जैसे तस्करी, घुसपैठ आदि की मुस्तैदी के साथ उनको नाकाम करने का काम करते हैं। बीएसएफ बहुत ही अनुशासित व देश की सेवा में समर्पित दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। बीएसएफ ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अद्भुत कार्य किया तथा पंजाब व कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बीएसएफ ने सीमावर्ती आबादी, सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं, वहाँ के गांव के व्यक्तियों के साथ, प्रशासन के साथ जो आप तालमेल के साथ काम करते हैं, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि आपकी एक बहुत ही काबिलियत है और आप देश की जिस तरह से सबको साथ लेकर के सुरक्षा का काम करते हैं, निश्चित रूप से उसके बधाई के पात्र हैं। बीएसएफ सीमावर्ती आबादी के लिए समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आयोजित करती रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि सीमा की रक्षा के साथ साथ देश की सामाजिक उन बुराइयों को भी समाप्त करने में लग रहे हैं। इसके साथ साथ हमें क्या आवश्यकता है, उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, जिसमें नशे का दुष्प्रभाव, अन्य कुरीतियों के प्रति जागरूक करना, सीमावर्ती क्षेत्रों के बासिंदों को विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए प्रोत्साहन करना, उनको मोटिवेशन करके राष्ट्र के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके लिए बात करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि मेरे को जो काम मिला है वो ही हो जाए तो बहुत है, लेकिन आप उससे हट करके राष्ट्र की मजबूती के लिए लग रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने देखा है, अभी गर्ग साहब से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम समाज के लिए करते हैं। स्वच्छता का अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था। हमारे लिंग अनुपात में कमी आने पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। और अभी आप देख रहे हैं, पर्यावरण को ठीक करने के लिए, हमारा पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। इस अभियान में भी आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। पिछली बार भी पौधे लगाने का काम किया और इस बार भी लगभग 4.5 लाख पौधे लगाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीएसएफ ने मरुभूमि में लाखों पौधे लगाकर पर्यावरण को ठीक करने का काम किया है, बेहतर बनाने का काम किया है। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान प्रारंभ किया था, क्योंकि आपने देखा है कि उनका जो अभियान होता है वो धरातल तक जाता है। चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, जो हमारा अनुपात था उस अनुपात में कमी आई है और उसको आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, ये समाज के अंदर बुराई कर कुरीतियां देने वाले विषय हैं। अगर हमारे लिंग अनुपात में कमी होगी तो समाज में वैमनस्यता भी बढ़ेगी, कुरीतियां भी बढ़ेंगी। उनको भी सुधारने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और राजस्थान ने, जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, हमने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया, हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। इस बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। तो अभी जब मैंने पूछा जियो टैग के माध्यम से कितने पौधे लगे हैं, तो 9 करोड़ 12 लाख पौधे आज तक हमारे लग चुके हैं। ये हमारा लक्ष्य भी उसमें है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, सीमा सुरक्षा बल में पुरुष जवानों के अलावा हमारी बहनें भी जिस मुस्तैदी से काम करती हैं, मैं हमारी बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के, क्योंकि पिछली बार जब मैं बाल्यान चौकी पर जब मैं आया था, तनोट माता वहाँ आया था, तो मैंने कहा था, तो हमारे राठौड़ साहब और गर्ग साहब ने हमें बताया कि हमारी जो बहनें हैं वो उत्साहित हैं कि इस काम को ये न हम आगे चल करके करेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मैं मेरी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप इस समर्पण से हमारी सीमाओं को
अभेद बनाए रखेंगे और देश की सेवा करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना के साथ ये अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को काफ़ी मजबूत बनाया है। आपको व आपके परिवार को भी मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार बीएसएफ के जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र कार्मिक हैं उनके परिवारजनों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में हम प्रतिबद्ध हैं। आप चिंता ना करिए, जो भी हमारी राज्य सरकार से जितना बन पड़ेगा, आपकी जो बात आएगी, हम पूर्ण रूप से कहना चाहते हैं कि उसको पूरी करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हमारी सेना पूर्ण रूप से निष्पक्षता के साथ हमारी जो सीमाओं की रक्षा कर रही है, जिस मन और विश्वास के साथ हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम हो रहा है। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं, आज दुनिया के अंदर अगर सबसे मजबूत सेना है तो वो भारत की सेना है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पहले रक्षा सौदे में हम बात होती थी, कोई भी सामान हम विदेश से लाते थे, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसलिए मैं उन वैज्ञानिकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसकी पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बॉर्डर पर यहाँ आया, आप सभी के एक साथ दर्शन का लाभ मिला। निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूँ। जब भी ऐसा मेरे को मौका मिलता है, मैं लगातार हिंदूमल कोट और अपने तनोट माता यहाँ सभी जगह मैं आता हूँ। यहाँ के कुछ विषय भी हैं जो मेरी जानकारी में हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार उनको भी पूरा करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।